Hello students, in today's class we are going to discuss the journal entries for the redemption of debentures. Okay, in the last class I told you about the issue of debentures, the journal entries for the issue of debentures, and in today's class I'll be telling you the journal entries for the redemption of debentures. Okay, now what do you mean by redemption? Redemption का मतलब होता है पे बैक करना. ठीक है, जब भी डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो उसमें एक डेट ऑफ मैच्योरिटी मेंशन की जाती है कि इस डेट ऑफ मैच्योरिटी की एक्सपायरी के बाद डिबेंचर होल्डर्स को उनके जो भी उन्होंने फंड प्रोवाइड किया उसको वापस कर दिया जाएगा. इट विल बी रीपेड टू द डिबेंचर होल्डर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड. ओके, इसी को हम कहते हैं रिडेम्पशन, यानी रीपेमेंट करना यानी पे बैक करना. ठीक है, तो हम लोग ने जब लास्ट क्लास में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की जो हम लोग ने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि डिबेंचर्स को हम लोग ने पार वैल्यू पे इशू किया था, प्रीमियम पे इशू किया था और डिस्काउंट पे इशू किया था. ठीक है, लेकिन जब हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स को हम लोग जब रिडीम करते हैं तो दो वैल्यूज पे रिडीम करते हैं, या तो पार वैल्यू पे रिडीम करते हैं या तो प्रीमियम पे रिडीम करते हैं. ठीक है, डिस्काउंट पे इसलिए नहीं रिडीम करते कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया. ठीक है, तो आपने 100 रुपए ले लिए डिबेंचर होल्डर से, लेकिन जब आप उसको पे बैक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको आप पे बैक करेंगे 100 रुपए ही, न कि 90 रुपए या फिर 95 रुपए. जितना आपने लिया है उससे या तो आप अधिक पे बैक करेंगे या तो उतना ही पे बैक करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे. इसीलिए कभी भी डिबेंचर का जब रिडेम्पशन होता है तो वो डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग इश्यू और रिडेम्पशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको जब रिडेम्पशन करना है डिबेंचर्स का, तो उस केस में कुछ ऐसे कंडीशंस बन जाते हैं जिनकी जर्नल एंट्री हम लोग को आनी चाहिए. जैसे सबसे पहले हमने इशू किया डिबेंचर को पार पे और रिडीम भी किया पार पे, तो ये एक केस बन गया कि इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार. ठीक है, फिर हमने इशू किया पार पे लेकिन हम लोग इसको रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो दूसरा केस बन गया इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम. ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको इशू कर रहे हैं डिबेंचर को प्रीमियम पे और इसका रिडेम्पशन कर रहे हैं पार पे, तो दिस इज द थर्ड केस इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार. फिर हम लोग इशू कर रहे हैं इसको प्रीमियम पे लेकिन रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो फोर्थ केस विल बी इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम. ठीक है, फिर हम लोग इसको इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हैं पार वैल्यू पे, तो इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. इसी तरह एक लास्ट केस बन जाएगा, इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम. ओके, तो ये आपके कुछ केसेस बन गए. अब इन्हीं केसेस की हम लोग को जर्नल एंट्रीज वी हैव टू पास आउट दी जर्नल एंट्रीज फॉर देम. ठीक है, तो आइए जर्नल एंट्रीज देखते हैं. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज फॉर दी ऑल द केसेस. तो सबसे पहले हम लोग केस 1 ले लेते हैं. पहला केस क्या कह रहा है, इशूड एट पार, इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम. रिडीम्ड एट पार, इशूड एट पार और रिडीम्ड एट पार. पहली एंट्री हम लोग ले रही है, पहला केस हम लोग ले रहे हैं इशूड एट पार और रिडीम्ड एट पार. इशू भी कर रहे हैं पार वैल्यू पे और रिडीम भी कर रहे हैं पार वैल्यू पे. यहाँ पे हम लोग हाइपोथेटिकली एक वैल्यू अज्यूम कर ले रहे हैं कि हम लोग जो फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की वो है 100 रुपीज. ठीक है, दिस इज अ फेस वैल्यू. ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे अब एंट्री करेंगे. पहली एंट्री हमारी इशू की क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, इधर हो जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, जब हम लोग इशू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, 100 रुपए से हमने इशू किया. ठीक, अब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर में, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. ठीक है, 100 रुपए. ये हो गई इशूड एट पार की एंट्री. ठीक है, यहाँ पे हमने 100 रुपए पे इशू किया है और 100 रुपए पे भी हम रिडीम भी कर रहे हैं. ठीक है,
अब जब हमने यहाँ पे देखिए हमने जो लाइबिलिटी क्रिएट की है, अब हमें जब इसको वापस करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है, तो जब हमें वापस करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी रिडेम्पशन की एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना 100 रुपए से टू, किसको वापस करना है, डिबेंचर होल्डर्स को, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना हो जाएगा 100 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब डिबेंचर होल्डर की ये ड्यू की एंट्री होगी, अब हम लोग को इसको पेमेंट करना है, तो हम लोग डेबिट द रिसीवर जानते हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपए से टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने पेमेंट कर दिया डिबेंचर होल्डर को और 100 रुपए पे ही हम रिडीम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 100 रुपीज लिख रहे हैं। ये पहला केस हो गया। ठीक है, सेकेंड केस पे हम लोग आ जाते हैं, केस 2। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है कि हमने इशू किया है पार पे, इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। पार पे हमने इशू किया है और प्रीमियम पे हम रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इशू की एंट्री और रिडेम्पशन की एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे इशू की एंट्री हो जाएगी, यहाँ रिडेम्पशन की। ठीक है, तो सबसे पहले पार वैल्यू पे, यानी मान लीजिए हमारा ये हमने मान लिया है 100 रुपए, हमने इशू किया है 100 रुपए पे और रिडीम कर रहे हैं हम 110 रुपए पे। ठीक है, यानी 10 रुपए हम प्रीमियम का भी रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे हम उनको दे रहे हैं, राइट। तो इशू की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 100 रुपए पे, क्योंकि हमने 100 रुपए पे इशू किया है। ठीक है, अब इसको हमें ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर की एंट्री क्या हो जाएगी, टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 100 रुपीज, राइट। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग रिडीम कर रहे हैं तो रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो जब हम रीपेमेंट करेंगे तो हम सिर्फ 100 रुपए नहीं पेमेंट करेंगे, हम 10 रुपए और हमें पेमेंट करना है, क्योंकि हमारा प्रीमियम उसमें हमें देना रहेगा 10 रुपए। तो यहाँ पे हम लोग एक और लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए अगर हम यहाँ 100 लिख देते हैं और यहाँ 110 हो जाएगा, तो ये बैलेंस तो हो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो 10 रुपए हम लोग एक्स्ट्रा जो कंपनी दे रही है रिडेम्पशन के टाइम पे, ये कंपनी का क्या है, इट इज अ लॉस। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना, 10 रुपए से। अब आप ये देखिए डेबिट और क्रेडिट आपका दोनों जो है बराबर है। ठीक है, इज इट क्लियर, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए इशू किया है पार पे लेकिन रिडीम कर रहा है प्रीमियम पे, यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा देगा, 100 रुपए तो देने ही है, साथ ही साथ 10 रुपए और देंगे। तो जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर अकाउंट 100। ठीक है, लेकिन जो प्रीमियम हमें देना है तो उसका भी तो हमें यहाँ पे एंट्री दिखाना पड़ेगा। वाई, बिकॉज क्योंकि हमें देना तो 100 रुपए नहीं, हमें कितना देना है, 110 देना है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री और कर देंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी रिडेम्पशन के टाइम पे हमें 10 रुपए प्रीमियम भी देना है। अब यहाँ 100 रुपए, यहाँ 110, यानी ये 10 रुपया क्या है, इट इज अ लॉस ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर। और इसको हम लोग इसलिए लिखते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस एंट्री को कर रहे हैं। ठीक है, अब जब रिडेम्पशन की हम लोग एंट्री करेंगे तो रिडेम्पशन के टाइम पे हम लोग क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना 100 रुपए से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ
डिबेंचर अकाउंट 10 रुपए से टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 110। ठीक है, यही हमें देना है 110 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पेमेंट कर देंगे। ये ड्यू की एंट्री हो गई। पेमेंट क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 110 टू बैंक अकाउंट 110 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये केस 2 की एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री अब हम लोग करेंगे केस 3। केस 3 क्या कहता है? केस 3 कहता है इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार। इशू हम कर रहे हैं प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हैं पार पे। तो इशू हम लोग कर रहे हैं मान लीजिए 110 रुपए पे, लेकिन रिडीम कर रहे हैं 100 रुपए से। ठीक है ना, जब हम लोग इशू की एंट्री करेंगे, इशू की हो गई, इधर रिडेम्पशन की हो गई। ठीक है, तो आइए एंट्री देख लेते हैं। तो इशू की जब हम लोग एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना? 100 रुपए से टू 110 रुपए से। ये हमारा प्रीमियम पे, इशूड एट प्रीमियम टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं और जब हम लोग डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो डिबेंचर में आ जाएगा 100 रुपए, प्रीमियम में आ जाएगा 10 रुपए और ये हो गया 110 रुपए। ये हो जाएगी इशू की एंट्री। अब जब हमें इसको रिडीम करना होगा तो रिडेम्पशन हमें किस पे करना है? पार वैल्यू पे, यानी 100 रुपए से। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्यू की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना? 100 रुपए और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? 100 रुपीज से। हमने इश्यू किया है प्रीमियम पे, लेकिन हम रिडीम कर रहे हैं पार वैल्यू पे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं केस 4। चौथा केस है। चौथा केस क्या है हमारा? फोर्थ केस है हमारा कि हमने इशू किया है प्रीमियम पे और रिडीम भी कर रहे हैं हम लोग प्रीमियम पे। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। इशू भी हम लोग कर रहे हैं प्रीमियम पे, मान लीजिए 110 रुपए हमारा प्रीमियम है। ठीक है, और रिडीम भी कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे ही रिडीम कर रहे हैं। मान लीजिए हम रिडीम कर रहे हैं इसको 115 रुपए पे। ठीक है, या हाइपोथेटिकली आई एम टेकिंग द फिगर्स। ठीक, तो ये हो जाएगा इशू की एंट्री, या हो जाएगी रिडेम्पशन की एंट्री। ठीक, इशू की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 110 रुपए। 110 रुपए पे हम लोग इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी ट्रांसफर की हो जाएगी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे जो है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 110 रुपए, ठीक। डिबेंचर में जाएंगे 100 रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएंगे कितने 10 रुपए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो हम लोग रिडीम कर रहे हैं इसको किस पे रिडीम कर रहे हैं हम लोग, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसका भी हम लोग प्रीमियम को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना लिखना रहेगा हमको यहाँ पे, प्रीमियम कितना हम लोग दे रहे हैं रिडेम्पशन के टाइम पे 15 रुपए, 15 रुपए यहाँ लिख दिए। अब ये देखिए यहाँ मिसमैच हो रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक एंट्री और आएगी, यहाँ पे आएगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने का लॉस हो रहा है, इशू रिडेम्पशन के टाइम पे 15 रुपए का। ठीक है, तो अब देखिए अब आपकी जो एंट्रीज हैं वो टैली हो जाएंगी। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं तो रिडेम्पशन के टाइम पे क्या एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर अकाउंट में कितना जाना है, देखिए 100 रुपए हैं, 100 रुपए जाएंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में 15 रुपए। ठीक है, तो 115 रुपए हो गए, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग केस जो करने जा रहे हैं वो है केस 5। ठीक है, केस 5 क्या कह रहा है, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। हमने किया है डिस्काउंट पे इशू, लेकिन हम लोग रिडीम कर रहे हैं पार पे, तो चलिए इसकी एंट्री देख लेते हैं। ये हो गया इशू की और ये हो गया रिडेम्पशन की। ठीक है, डिस्काउंट यानी 95 रुपए मान लेते हैं हम लोग, या 90 रुपए ले लेते हैं, 90 रुपए। ठीक है, और पार वैल्यू हमारी 100 रुपए, 90, 95 आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, इशू की एंट्री करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा 90 रुपीज। ठीक, अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर में, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, डिबेंचर हमारे 100 रुपए जाएगा, इसमें 90 जाएगा, यानी 10 रुपए क्या है, डिस्काउंट है, ये भी लॉस है। ठीक, अब रिडेम्पशन की टाइम, रिडेम्पशन हम लोग पार वैल्यू पे कर रहे हैं, तो ठीक है इसकी एंट्री हम लोग कर देते हैं रिडेम्पशन की, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपीज होंगे यहाँ पे, और उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा 100 रुपीज। यहाँ पे एक एंट्री छूट गई है पेमेंट की, तो क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू
बैंक। ठीक है, कितना हो जाएगा 115, राइट। ये हो गया डिस्काउंट की हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे केस 6। केस 6 क्या कहता है? इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 90 रुपए ले लेते हैं डिस्काउंट का और प्रीमियम का 115। ठीक है, या जो भी आपको लेना है, राइट। आई एम जस्ट टेकिंग इट हाइपोथेटिकली। तो चलिए इशू की एंट्री करते हैं और इधर रिडेम्पशन की। ओके, तो सबसे पहले इशू की एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट पे हम लोग इशू कर रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 हम लोग ने डिस्काउंट पे इशू किया है। ठीक, उसके बाद ट्रांसफर की जब एंट्री करेंगे तो ट्रांसफर की एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर में जाएगा 100 रुपए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जाएगा 90 रुपए। अब देखिए, जब आप प्रीमियम पे रिडेम्पशन करते हैं तो आपको याद होगा हम लोग ने यहाँ पे अभी जो एंट्रीज की थी उसमें हम लोग लिखते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो प्रीमियम देंगे रिडेम्पशन के टाइम पे वो कितना देंगे? 15 रुपए। ठीक, अब ये हमारे लिए लॉस है, डिस्काउंट भी लॉस है, तो आप या तो चाहे अलग अलग भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, या फिर आप एक साथ लिख सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। उसमें लॉस में आपका डिस्काउंट भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 15 रुपए आपके रिडेम्पशन के टाइम के और ये 10 रुपए, यानी 15 और 10 कितना हो गया? 25 रुपए आपके जो हैं वो आपका लॉस है। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। ये 25 रुपए कैसे आ रहे हैं? ये 15 रुपए आपके रिडेम्पशन के टाइम पे जो आप प्रीमियम देंगे ये एक लॉस है, प्लस 10 रुपए आपने जो डिस्काउंट पे जो इश्यू किए हैं शेयर्स को वो उसका लॉस है। तो 15 और 10 कितना हो गया? 25। तो या तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं या एक साथ भी लिख सकते हैं। वैसे जनरली एक ही साथ लिखा जाता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 25 रुपए। ठीक है, अब हम लोग रिडेम्पशन की बात करते हैं। तो रिडेम्पशन के टाइम पे एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना? 100 रुपए। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम, क्योंकि हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना है? 15 रुपए टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना देना है? 115 रुपए। ठीक है, उसके बाद पेमेंट की एंट्री करेंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 115 रुपए। ठीक है, तो ये आपके 6 केसेस की एंट्री हो गई। ठीक, इसके पहले भी मैंने आपको सारी एंट्रीज बता दी हैं। ये सारी एंट्रीज हो गई हैं, 6 केसेस हम लोग ने पढ़ लिए हैं। अब आपको जो है एक क्वेश्चन हम देंगे प्रैक्टिस के लिए, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच।